Hello friends, a very happy new year to all of you. So I wish this year would bring happiness to all of us. So today we will start with the eigenfunction and eigenvalue. ओके सो आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले हम थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं. वैसे आप सभी को पता ही होगा व्हाट इज़ आइगन फंक्शन, व्हाट इज़ एन आइगन वैल्यू. सो आइगन फंक्शन क्या होता है. यस, आइगन फंक्शन, व्हाट इज़ एन आइगन फंक्शन when a function is said to be an eigen function. So आपके पास कोई भी फंक्शन है, आप उसके ऊपर ऑपरेटर लगा के देखो. ओके कोई भी फंक्शन है उसके ऊपर आप ऑपरेटर लगा के देखो. अगर तो वो फंक्शन आपको उसका जो रिजल्ट है ऑपरेटर लगाने के बाद जो रिजल्ट है, अगर तो आपको वो एज सच फंक्शन सेम मिल रहा है, ओके सेम फंक्शन मिल रहा है, तो हम उस फंक्शन को बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है, आइगन फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेटर. ओके कि वो आइगन फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेटर. हमेशा ऑपरेटर के विद रिस्पेक्ट होता है आइगन फंक्शन. ऐसा नहीं है कि कोई भी फंक्शन वो आइगन होगा हमेशा ही हर एक ऑपरेटर के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो आइगन फंक्शन क्या होता है, when we operate an operator over a function and we get the same function as it or a constant multiplied by 8. okay so for example आपके पास कोई भी साई आपने फंक्शन ले लिया. ओके साई फंक्शन ले लिया आपने, उसके ऊपर ऑपरेटर लगाया ए कैप ऑपरेटर लगा दिया. सो अब आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना इसका, वो क्या मिलेगा, सेम ही फंक्शन मिल जाएगा इफ साई इज एन आइगन फंक्शन. ओके अगर तो आपको सेम फंक्शन मिल रहा है तो हम इस साई को क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन. अगर इसके साथ कोई भी क्या है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, ओके कोई कांस्टेंट क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू. एंड दिस फंक्शन इज नोन एज आइगन फंक्शन. ओके सो आई होप आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू का आपको पता चल गया. सो अब देखो आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं. सपोज आपके पास कोई भी हमने फंक्शन ले लिया e रेज टू पावर 2x, e रेज टू पावर 2x आपने क्या ले लिया, फंक्शन ले लिया. अब इसका आपने क्या किया, ऑपरेटर लगाया. ऑपरेटर क्या लगाया, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर लगाया, मीन्स डी बाई डी एक्स लगाया. डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर लगाया आपने किसी फंक्शन के ऊपर e रेज टू पावर 2x. अब आपने चेक करना है कि ये आइगन फंक्शन है कि नहीं है. यस अगर आप e रेज टू पावर 2x की डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 2e रेज टू पावर 2x. 2e रेज टू पावर 2x मीन्स आपके पास जो फंक्शन है वो ऐसा आपको मिल रहा है, e रेज टू पावर 2x, e रेज टू पावर 2x फंक्शन ऐसा मिल रहा है और उसके साथ कोई कांस्टेंट अटैच है. इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू. ओके ये 2 क्या है आपके पास, आइगन वैल्यू. यहाँ से एक रिजल्ट सामने आने वाला है, इसको ऐसा मत सोचना कि आपको आता ही है. ओके आइगन फंक्शन, सो e रेज टू पावर 2x इज एन आइगन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स. ओके सो अगर आपने कोई भी फंक्शन लिया, अगर आपने फंक्शन लिया सपोज 4e रेज टू पावर 2x, आपके पास फंक्शन है. अब आप इसके ऊपर डी बाई डी एक्स लगाओ, अब आप इसके ऊपर डी बाई डी एक्स लगाओ तो इसका क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, मीन्स 8e रेज टू पावर 2x बन जाएगा. इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 8e रेज टू पावर 2x. अब गलती कहाँ पे होती है, मिस्टेक कहाँ पे होती है हमसे, हम क्या बोलते हैं 8 को क्या बोल देते हैं आइगन वैल्यू एंड e रेज टू पावर 2x को हम क्या बोल देते हैं आइगन फंक्शन. बट क्या ये सही है, ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फंक्शन क्या है 4e रेज टू पावर 2x है. सो आपके पास जो फंक्शन चाहिए यहाँ पे वो भी आपको क्या चाहिए, 4e रेज टू पावर 2x, नॉट e रेज टू पावर 2x. ओके सो मीन्स आपके पास ये क्या है, ये गलत है. सो आपके पास क्या चाहिए, 2 इंटू 4e रेज टू पावर 2x. सो ये जो फंक्शन है ये होल फंक्शन है 4e रेज टू पावर 2x, इसको आप आइगन फंक्शन बोलोगे. एंड आइगन वैल्यू क्या होगी, 2. आइगन वैल्यू क्या होगी, 2. सो अगर आपके पास एक बार और कर लेते हैं हम, अगर आपके पास सपोज है 10 डी बाई डी एक्स ई रेज टू पावर 2x, 10 डी बाई डी एक्स ई रेज टू पावर 2x. अब आपको क्या करना है, ये 10 है ना, ये किसके साथ है, ऑपरेटर के साथ है. ये कांस्टेंट है जो ऑपरेटर के साथ है. सो अब देखो अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो 2e रेज टू पावर 2x बन जाएगा. हम इसको मिला के क्या लिख देते हैं, 20e रेज टू पावर 2x, 20e रेज टू पावर 2x. सो अब आप आइगन वैल्यू क्या बोलोगे, 20. अब आप आइगन वैल्यू क्या बोलोगे, 20. एंड फंक्शन क्या आपका e रेज टू पावर 2x, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास कांस्टेंट ना वो ऑपरेटर के साथ है और फंक्शन तो आपने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को ध्यान में रखना है, फंक्शन को देखना है कि आपका फंक्शन क्या है. सो फंक्शन यहाँ पे क्या है, e रेज टू पावर 2x. सो e रेज टू पावर 2x चाहिए आपको, e रेज टू पावर 2x ये रहा, बाकी सारी की सारी जो बची वो क्या होगी आपके पास, आइगन वैल्यू. ओके सो यहाँ पे जो 20 है वो क्या है, आइगन वैल्यू. एंड
जो आपके पास e⁻²x है वो क्या है, आइगन फंक्शन। सो यहाँ से एक रिजल्ट सामने आ रहा है। वो रिजल्ट क्या है कि अगर तो आपका कांस्टेंट, जो कांस्टेंट लगे हुए है, कोई भी कांस्टेंट है, अगर तो वो कांस्टेंट फंक्शन के साथ में है, अगर तो वो कांस्टेंट फंक्शन के साथ में है तो वो क्या है, आइगन वैल्यू में जाएगा, आइगन वैल्यू में नहीं जाएगा। अगर तो आपका जो कांस्टेंट है वो फंक्शन के साथ में है, ओके, इफ द कांस्टेंट इज अटैच्ड टू द फंक्शन, देन that will not go into the eigenvalue, that will not add up into the eigenvalue, okay. But if the constant is attached to the operator, if the constant is with the operator, then it will go to the eigenvalue। ये एक रिजल्ट सामने आ रहा है जो हम मोस्टली गलती कर देते हैं, क्योंकि हमें पेपर में क्या लगता है, यार इतना आसान क्वेश्चन आ गया, ये तो 1 मिनट में हो जाएगा, ये तो 1 सेकंड में ही हो जाएगा। बट ये इतना आसान नहीं होता, कुछ ना कुछ माइंड होता है इसमें भी, ओके, कुछ ना कुछ दिमाग लगाने वाली बात होती है इसमें भी। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी में गलती मत करना। आपके पास क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन देखना है। अगर तो आपका कांस्टेंट फंक्शन के साथ है तो वो फंक्शन के साथ ही जाएगा, उसको अपने आइगन वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना, ओके। सो ये थोड़ी सी बातें थी आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू की। अब हम देख रहे हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में, हर्मिशियन ऑपरेटर की वीडियो में बताया था कि हमने 2 प्रॉपर्टीज़ छोड़ दी थी, उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ रह गई थी जो कि आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू के साथ रिलेटेड है, ओके। सो पहले हम उस हर्मिशियन ऑपरेटर की वो 2 प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। वो कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो हमारी हर्मिशियन ऑपरेटर की रहती है ना 2 प्रॉपर्टीज़, वो मैं अब बता रही हूँ। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो आपके पास हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि वो क्या देता है, आपको हमेशा क्या देता है, रियल वैल्यू देता है, रियल आइगन वैल्यू देता है, ओके। कि कोई भी आपके पास हर्मिशियन ऑपरेटर है, उसकी जो वैल्यू आएगी, आइगन वैल्यू देगा वो ऑपरेटर, वो हमेशा क्या होगी, हमारे पास रियल होगी। वो देख लेते हैं हम कि आइगन वैल्यू, द आइगन वैल्यू corresponding to a Hermitian operator is always real. Corresponding to Hermitian operator is always real. ओके। सो अब देखो, तो आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज रियल। हमें क्या पता होती है कि नहीं, हमें तो प्रूव करके पता चलेगा ना। सो अब देखो, आपने कोई भी ए ऑपरेटर लेट कर लिया कि ए ऑपरेटर क्या आपके पास हर्मिशियन है, ओके। अगर वो हर्मिशियन है तो उसका मतलब क्या हुआ कि साई स्टार ए साई डी टॉप शुड बी इक्वल टू साई ए स्टार डी टॉप, ओके। सो अब आपको पता है कि क्या ए क्या हर्मिशियन है, सो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। सो अब देखो, एक अगर आप ए ऑपरेटर साई के ऊपर लगा रहे हो तो सपोज जो आपके पास आइगन वैल्यू है वो क्या है, स्मॉल ए। एंड अगर आप ए स्टार लगा रहे हो साई के ऊपर तो जो आइगन वैल्यू है वो क्या है, ए स्टार साई। सो अब देखो, ए इंटू साई, ये क्या हो जाएगा, साई स्टार स्मॉल ए इंटू साई डी टो इज इक्वल टू साई स्मॉल ए स्टार साई स्टार डी टो, ओके। सो अब देखो, ये तो कांस्टेंट है, ये तो क्या है, एक आइगन वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है, ये तो हम बाहर ले सकते हैं अब। सो ए साई स्टार साई डी टो इज इक्वल टू ए स्टार साई डी टो, या फिर आप साई स्टार लिख लो, ओके। सो अब देखो, ये क्या है, साई स्टार साई, ये क्या है, साई स्टार में, ये दोनों तो इक्वल हैं। इससे हमें क्या पता चला कि ए भी क्या है, ए स्टार के इक्वल है। अगर ए स्टार के इक्वल आ गया, इसका मीनिंग क्या है कि जो ए आइगन वैल्यू है वो क्या है, रियल है। क्योंकि रियल अपने कंजुगेट के इक्वल होती है। हमें पता है कि जो रियल वैल्यू होती है वो अपने कंजुगेट के इक्वल होती है। सो ये तभी इक्वल होगी ना अगर ये रियल वैल्यू है। सो इसका मीनिंग क्या है कि जो ए आइगन वैल्यू है वो क्या है, रियल है। कोई भी हर्मिशियन ऑपरेटर है उसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो हमेशा रियल होगी, ओके। एंड सारे के सारे क्वांटम मैकेनिक्स में सारे के सारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हर्मिशियन इन नेचर होते हैं। आप प्रूव भी कर सकते हो, मैंने पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि कैसे आपको ट्रिक के साथ कैसे देखना है कि कोई भी ऑपरेटर हर्मिशियन है या नहीं है। सो ये तो थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास कि कोई भी आपके पास नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शन है। यस, पहले तो हम डीजनरेट एंड नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शंस देख लें। व्हाट आर डीजनरेट एंड व्हाट आर नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शंस। सो सबसे पहले डीजनरेट हम किसको बोलेंगे, नॉन डीजनरेट हम किसको बोलेंगे। डीजनरेट हम उसको बोलेंगे जिसके ऊपर ऑपरेटर लगाने से, जिसके ऊपर ऑपरेटर, दो फंक्शंस अलग अलग हैं बट ऑपरेटर लगाने से जो आइगन वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, उनको हम क्या बोलेंगे, डीजनरेट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास क्या है, पी एक्स पी वाई पी जेड है, 3 ऑर्बिटल्स होती हैं पी की, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। इन तीनों का
इन तीनों का जो फंक्शन है वो तो ऑब्वियसली अलग अलग है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में, इन तीनों का जो ऑपरेटर है वो अलग अलग है। बट अगर हम इसके ऊपर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है टोटल एनर्जी का ऑपरेटर होता है, ओके, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अगर आप फंक्शन के ऊपर लगाओगे तो जो आइगन वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, एनर्जी। सिमिलरली अगर आप पोजीशन का ऑपरेटर लगाओगे तो जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या सुजेस्ट करेगी आपको, क्या इंडिकेट करेगी, पोजीशन। अगर आप मोमेंटम का ऑपरेटर लगा रहे हो तो वो क्या देगा, मोमेंटम। अगर आप काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर लगा रहे हो तो वो क्या देगा आपको, काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली अगर आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगा रहे हो तो वो क्या देगा आपको, टोटल एनर्जी। सो अब देखो पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों के जो फंक्शन है वो क्या अलग अलग है, तीनों के जो फंक्शन है वो अलग अलग है, बट तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है। तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है। सो हम इन फंक्शंस को क्या बोलते हैं, डीजनरेट आइगन फंक्शंस। फॉर एग्जांपल आपने क्या लगाया, ए लगाया, ए ऑपरेटर है कोई भी, ए ऑपरेटर लगाया साई ए फंक्शन के ऊपर, साई ए फंक्शन के ऊपर आपको क्या मिला, एम साई ए। सिमिलरली आपने ए ऑपरेटर लगाया साई बी फंक्शन के ऊपर, फंक्शन क्या ले लिया हमने, अलग अलग ले लिए, बट जो आइगन वैल्यू आएगी ना वो सेम आएगी, एम साई बी। अगर तो ये हो रहा है, अगर तो ये हो रहा है तो इट मीन्स कि जो आपके साई ए एंड साई बी हैं वो क्या हैं, डीजनरेट आइगन फंक्शंस। साई ए एंड साई बी आर डीजनरेट आइगन फंक्शंस। ओके, साई ए एंड साई बी क्या है, डीजनरेट आइगन फंक्शंस। इफ अगर आपके पास क्या है, नहीं आ रही, अगर आपके पास आइगन वैल्यू सेम नहीं आ रही तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शन। ओके, अगर आइगन वैल्यू क्या है, डिफरेंट आ रही है, सपोज यहाँ पे एम लिख लो, यहाँ पे एन लिख लो, अगर आइगन वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो आपके पास वो आइगन फंक्शंस होंगे, वो क्या होंगे, नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शंस होंगे। ओके, सो अब देखो जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि जो नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शंस होते हैं ना, डीजनरेट एंड नॉन डीजनरेट का तो मैंने बता दिया। अब यहीं पे एक प्रॉपर्टी बन जाती है कि जो नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। अब एक चीज़ और समझने वाली आ गई कि ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या है। सो सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि जो नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शंस होते हैं, नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शंस, नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल। नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल। सब देखो जो नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शंस होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल का मीनिंग है कि आपके पास कोई भी दो फंक्शंस हैं, कोई भी दो फंक्शंस है, सपोज साई एम एंड साई एन है, तो उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। साई एम साई एन डिटो इज इक्वल टू जीरो। ये कहाँ से आया, ये अगर कोई भी चीज़, कोई भी दो वेक्टर्स, हम पहले भी किया हुआ है कि कोई भी दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल कब होते हैं, जब उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है। डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो। सो डॉट प्रोडक्ट जीरो का मतलब क्या है, साई एम डॉट साई एन शुड बी इक्वल टू जीरो। सो साई एम डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, साई एम साई एन कोस थीटा, एंड कोस थीटा क्या है यहाँ पे, अगर आप देखोगे साई एन कोस थीटा, थीटा क्या है 90 डिग्री, सो कोस 90 क्या होता है, जीरो। सो मीन्स आपके पास क्या आता है, साई एन डिटो इज इक्वल टू जीरो। सो अब देखो, अब आपने प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि जो नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि अगर दो फंक्शंस ऑर्थोगोनल हैं तो उनकी जो आइगन वैल्यू होगी वो सेम नहीं होगी, तभी तो नॉन डीजनरेट होंगे। सो बेसिकली हमने प्रूव क्या करना है, देखो आपके पास क्या है, आपने ले लिया ए ऑपरेटर लगाया साई एम, ओके, आपको मिली वैल्यू ए एम। आपने ए ऑपरेटर लगाया साई एन फंक्शन के ऊपर, आपको आइगन वैल्यू मिली ए एन। ओके, सो अब आपके पास देखो, अब आपने क्या करना है, आपके पास ए क्या है, हार्मिशियन ऑपरेटर है। ए क्या है, हार्मिशियन ऑपरेटर है। सो ए अगर हार्मिशियन ऑपरेटर है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास ए साई एम स्टार ए साई एन डिटो शुड बी इक्वल टू साई एन ए स्टार साई एम स्टार डिटो। ओके, सो ए साई एन क्या है आपके पास, ए स्मॉल ए इंटू स्मॉल ए एन इंटू साई एन, यहाँ पे मैंने लिख लिया साई एम स्टार डिटो। ओके, इधर क्या आ जाएगा, ए एम स्टार साई एम स्टार डिटो साई एन। ओके, सो अब देखो आपके पास क्या है, ए एन को मैं बाहर ले लूँ क्योंकि ए एन क्या है, आइगन वैल्यू है, ये तो कांस्टेंट ही है। सो मैंने ए एन को बाहर ले लिया,
साई एम स्टार साई एन D2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ए एम स्टार है, ए एम स्टार क्या होगा, ए एम के इक्वल होगा, क्योंकि हार्मिशियन ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा रियल होती है। सो मैं इसको ए एम लिख सकती हूँ, ए एम साई एन साई एम स्टार D2। ओके, सो अब देखो कि इसको बेशक आप साई एन स्टार लिख लो, बेशक साई एम स्टार साई एन लिख लो, क्योंकि ये क्या प्रोडक्ट है, ये तो दोनों इक्वली होती हैं। सो मैं इसको इधर ले आती हूँ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए एन माइनस ए एम, इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा साई एम स्टार साई एन D2 इज इक्वल टू 0। अब देखो या तो ये इक्वल हो जाएगा या ये इक्वल हो जाएगा, या तो ये या तो ये। अब ये इक्वल हो सकते हैं, ए एन माइनस ए एम, ए एन माइनस ए एम, क्या ये 0 हो सकते हैं? अगर ये 0 होएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू एम। अगर तो ए एन एंड ए एम इक्वल हो गए तो ये तो हमारा डीजनरेट बन जाएंगे। हमें तो डीजनरेट चाहिए ही नहीं ना, हमें क्या चाहिए, नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शंस। हमने ए एम एंड ए एन को अलग अलग लिया हुआ है, मैंने स्पेशली प्रॉपर्टी में मेंशन किया है कि नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शंस होने चाहिए। ओके, सो नॉन डीजनरेट का मतलब क्या है कि जो ए एम है वो ए एन के इक्वल नहीं है। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो ये होगी। सो यही तो हमने प्रूव करना था कि आपके पास जो साई एम स्टार साई एन D2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो आपको आई थिंक प्रॉपर्टी समझ में आई, आई होप प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको। जो नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या है कि उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होती है। नेक्स्ट देखो थर्ड प्रॉपर्टी, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन के रिलेटेड थर्ड प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टीज हार्मिशियन ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग रह गई थी हमारे पास। ओके, अब हम देख रहे हैं आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यू की थर्ड प्रॉपर्टी। यस, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास कोई भी दो ऑपरेटर्स हैं, ओके, अगर आपके पास कोई भी दो ऑपरेटर्स हैं वो दोनों आपस में क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। कम्यूट कब करेंगे, अगर दोनों का जो आइगन फंक्शन है वो सेम होगा। ओके, हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू ऑपरेटर्स commute with each other if both have same eigen function। और आप इसको क्या बोल सकते हो, और आप इसको स्टेटमेंट को मतलब उल्टा के बोल सकते हो कि अगर दो ऑपरेटर्स के पास सेम आइगन फंक्शन है तो वो हमेशा क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। ओके, हमने यहाँ पे क्या बोला कि दो ऑपरेटर्स कम्यूट करेंगे जब उनके पास क्या है, सेम आइगन फंक्शन हो। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, दो ऑपरेटर्स अगर उनके पास सेम आइगन फंक्शन है तो वो हमेशा क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। हम इसको प्रूव कर सकते हैं, जैसे देखो आपके पास कोई भी दो ऑपरेटर्स हैं ए एंड बी। ओके, आपने क्या लगाया, पहले ए कैप लगाया, फिर आपने बी कैप लगाया। ओके, आपने पहले ए कैप लगाया, फिर आपने बी कैप लगाया। हमने क्या बोला है कि दोनों के पास अगर सेम आइगन फंक्शन है तो वो हमेशा क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। सो आपके पास दो ऑपरेटर्स हैं, आपने क्या किया, ए बी साई लगाया, फिर आपने बी ए साई लगाया। ओके, साई कोई भी फंक्शन है, हमने क्या प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी शुड बी इक्वल टू बी ए, अगर ए एंड बी दोनों कम्यूट कर रहे हैं। सो हमने क्या लगाया, ए बी साई एंड बी ए साई। पहले आपने ए बी साई लगाया, बी साई का मतलब क्या है कि बी साई, इसकी जो आइगन वैल्यू वो स्मॉल बी लेट कर ली हमने। चलो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ कि अगर आप ए साई लगा रहे हो तो आपको ए साई मिलेगा, अगर आप बी साई लगा रहे हो तो आपको बी साई मिलेगा। ओके, सो ए बी साई, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, बी ए साई। अब ये तो आइगन वैल्यू कॉन्स्टेंट है, मैं इसको बाहर लिख लेती हूँ, बी कैपिटल ए साई, यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ए कैपिटल बी साई। ओके, सो यहाँ पे ए साई क्या बन जाएगा, बी ए साई, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए बी साई। अब देखो बी ए एंड ए बी, ये तो दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, 3 इंटू 4 कर लो, 4 इंटू 3 कर लो, ये तो सेम बात ही है। सो इसका मतलब ये दोनों क्या आ गए, हमारे पास इक्वल आ गए। अगर तो आपने सेम फंक्शन लिया था, अगर तो आपने सेम फंक्शन लिया था, हमने यहाँ पे साई सेम फंक्शन लिया था, फिर तो आपके पास क्या है, जो ए एंड बी दोनों के दोनों ऑपरेटर्स है वो क्या है, कम्यूट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे देख लिया, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। ये दोनों ऑपरेटर्स आपस में क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, जब इन दोनों का सेम आइगन फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है, लास्ट चाहिए, फिर आपके पास आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब की जो वीडियोस रहेंगी ना वो मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगी, बट छोटी छोटी वीडियोस होंगी बिकॉज अभी इतना टाइम नहीं होता। ओके, सो छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी, बट मैं रेगुलरली लाने की कोशिश करूँगी। सो अब देखो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि आपके पास कोई भी दो आइगन फंक्शंस हैं
उन दो आइगन फंक्शंस का जो सम है वो तभी आइगन फंक्शन होगा जब उनकी जो आइगन वैल्यू है वो सेम होगी। यस, द सम ऑफ टू आइगन फंक्शंस, द सम ऑफ टू आइगन functions is an eigenfunction only when both have same eigenvalue, only when both have same आइगन वैल्यू। ये प्रॉपर्टीज ना आपको ऐसे एग्जाम में नहीं आएंगी लिख के, स्टेटमेंट लिख के कि हाँ इनमें से बताओ कौन सी प्रॉपर्टी करेक्ट है, कौन सी प्रॉपर्टी इनकरेक्ट है। ये आपके ना एप्लीकेशन पार्ट है। आपको कोई भी, मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन आया तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टीज यूज होती नजर आएंगी आपको। ओके, ऐसा नहीं है पेपर में 4 प्रॉपर्टीज दे दी, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स बताओ, ऐसा नहीं होता। ओके, नेक्स्ट देखो कि यहाँ पे क्या है, कोई भी दो आइगन फंक्शंस ले लिए आपने, सपोज साई एम कोई भी ले लो, साई ए एंड साई बी ले लो, साई ए एंड साई बी ले लो। इन दोनों आइगन फंक्शंस का जो सम है, हम ये दोनों इंडिविजुअली क्या है आइगन फंक्शन हमें पता है, बट इन दोनों का जो सम है ये कब आइगन फंक्शन होगा, ये कब आइगन फंक्शन होगा। यस, आपने ऑपरेटर लगाया। ओके, सो आपने ऑपरेटर लगाया, ये ऑपरेटर साई ए के ऊपर आपको क्या मिला, ए साई ए। सपोज आपने ए ऑपरेटर लगाया साई बी के ऊपर, आपको मिला बी साई बी। ओके, आपको मिला बी साई बी। अब क्या इसका जो सम है साई एंड साई बी का अब आइगन फंक्शन हो सकता है? अगर आपको ये चीज़ मिल रही है तब आइगन फंक्शन नहीं होगा। आइगन फंक्शन तब होगा ये जब आपको ये आइगन वैल्यू सेम दे रहे हैं। आइगन वैल्यू क्या है, सेम मिल रही है। मीन्स अगर आप ए ऑपरेटर साई बी पे भी लगाओगे तो आपके पास जो आइगन वैल्यू वो सेम ही मिले। सो आइगन वैल्यू सेम मिल रही है। अब देखो, अब तो आसानी है, ए आपने साई ए पे लगाया तो क्या मिला, ए साई ए। बी पे लगाया तो भी ए साई बी, ए कॉमन ले लो, साई ए प्लस साई बी, तो आपको वही फंक्शन क्या मिल गया, सेम मिल गया। सो मीन्स जो सम है वो भी आइगन फंक्शन है, लेकिन कब है, जब दोनों के दोनों फंक्शंस की जो आइगन वैल्यू वो सेम होगी। ओके, काफ़ी आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट इनका जो एप्लीकेशन है ना वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन मिलता है, अगर आप कर रहे हो तो ऐसा नहीं है उसको बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल स्टार्टिंग से एक स्टेप लिख के करो। आपको अगर प्रॉपर्टी याद है तो आप ये 2-3 स्टेप्स मिस कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, अगर आपको सपोज कोई भी 2 फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, कोई भी 2 फंक्शंस दिए हुए हैं और उनका सम आपसे क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है कि वो सम देखना है कि वो आइगन फंक्शन है कि नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर 2 आइगन फंक्शंस हैं, उनकी अगर आइगन वैल्यू सेम है तो उन दोनों का सम हमेशा आइगन फंक्शन होगा। ओके, सो इन प्रॉपर्टीज़ का आपको एप्लीकेशन तभी आएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, पुराने इतने, अब तो इतने सारे पेपर हो गए, पुराने पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, सभी क्वेश्चंस, जैसे अब हमें क्वांटम कर रहे हैं तो क्वांटम के क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दो, क्वांटम के करने स्टार्ट करो। पहले इतने सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, उनके क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दो, ऐसे ही प्रैक्टिस होगी। ओके, ऐसा नहीं है कि बस वीडियो देख ली, वीडियो तो क्या है हाफ एन आवर की होगी, 20-25 मिनट की होगी, सो उससे थोड़ी ना नेट क्लियर हो जाएगा। जितनी खुद का आपका जो खुद का होगा ना, कि खुद की अंदर से मोटिवेशन कि हमें क्लियर करना है, और आप खुद से भी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फिर हो सकता है। मेरे से ज़्यादा हार्डवर्क आपका होना चाहिए। मेरा तो कोई हार्डवर्क ही नहीं है, मैंने तो वीडियो बनानी होती है, कभी कभी बना लेती हूँ। यस, अभी मैं रेगुलर बनाया करूँगी। ओके, न्यू ईयर से कुछ सोचा है रेगुलर बनाने का, सो थोड़ा सा भी शेड्यूल ख़राब हो गया था पीछे, ओके, बट अब ठीक लग रहा है, तो सो अब मैं रेगुलर आने की कोशिश करूँगी, और आप भी साथ साथ करिए सो दैट आपको लास्ट पे प्रॉब्लम ना हो। एंड यस, साथ साथ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए एंड जितना हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। खुद ही क्वेश्चन डाल लो अपने आप को खुद। अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना तो आपके दिमाग में खुद ही क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो ये था हमारा आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर, वो भी छोटी सी वीडियो रहेगी, एक ये भी छोटी सी है। फिर देखेंगे, अगर टाइम मिला तो वो थोड़ी सी बड़ी वीडियोस बनानी स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।